हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम 8वां सप्ताह करने जा रहे हैं भक्ति वृक्ष में। तो आइए श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या प्रभुपाद जी आज हमें बता रहे हैं श्री नामामृत में। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शीर्षक है, इस कलयुग में मनुष्यों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दे रखी है। कलयुग के मनुष्यों को चैतन्य महाप्रभु ने छूट दी है। कैसी छूट दी है? अभी तो बाहर निकलने की छूट चाहिए, परंतु उससे भी अकल्पनीय छूट जो है वो महाप्रभु ने दी है। वो क्या है देखते हैं। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है। लोग सोचते हैं भगवान को कैसे उनके दर्शन कैसे हो, भगवान को कैसे प्रसन्न करें। तो यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान संपूर्ण रूप से प्रसन्न भी होंगे और भगवान हमारे हो जाएंगे। एक होता है हम भगवान के हैं, और इससे ऊपर की स्टेज है भगवान हमारे हैं, मेरे हैं। मैं ठाकुर जी का हूँ, और एक है ठाकुर जी मेरे हैं। तो वो बहुत ही उन्नत स्टेज है जहाँ पर भक्त भगवान को अपना समझते हैं, और जैसे अपने बच्चे या अपने मित्र की तरह या अपने स्वजन की तरह उनकी सेवा में लगते हैं ठाकुर जी की। तो ये एक विलक्षण भाव है प्रेम, जो सबके लिए सामान्य नहीं है। और भगवान इसलिए सबको सब वरदान दे देते हैं। जो चाहिए, हाँ ये चाहिए ले जाओ, कोई बात नहीं, परंतु अपना प्रेम इतनी आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर मैंने प्रेम दे दिया तो मैं इसके अंडर आ जाऊंगा, अर्थात कि फिर मेरा भक्त जो कहेगा मुझे करना होगा। तो अहम भक्त पराधीनो भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, अर्थात कि मैं अपने भक्त पर अधीन हूँ। अगर वो कहे उठ तो मैं उठता हूँ, वो कहे बैठ जा तो बैठ जाता हूँ। इतना मैं अपने भक्तों पर अधीन हूँ, भगवान कहते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को बिना कोई भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति में वितरित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु और भी अद्भुत अवतार हैं। वास्तव में हर एक जो भगवान के अवतार होते हैं उनमें कोई एक विशेष लाक्षणिकता, एक विशेष गुण होता है। तो कोई क्रोध का गुण दिखाते हैं, कोई दया का गुण दिखाते, तो कोई वीरता का गुण दिखाते, इस प्रकार कोई धर्म का गुण। तो कृष्ण में माधुरी का गुण सबसे प्रमुख है, अर्थात कि लीलाएं करना, ये कृष्ण का गुण है। वैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, तो ये तीनों एक ही है। तो उनमें कौन सा गुण है प्रधान है? उदारता, औदार्य अवतार कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। जैसे कृष्ण को माधुर्य अवतार कहते हैं, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को औदार्य अवतार कहते हैं। इतने उदार हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कितने उदार हैं? जो सबसे दुर्लभ वस्तु है इस पूरी रचना, पूरे ब्रह्मांडों सर्जन सबका जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु वो है कृष्ण प्रेम। और उस कृष्ण प्रेम को वे ऐसे ही लुटा देते हैं। ऐसे लुटाते हैं, जिसको भी मिलते हैं आलिंगन करते हैं
और वो कृष्ण के प्रेम में पागल हो करके नृत्य करने लगता है। यहाँ तक कि शेर, चीतों, हाथियों को, हिरणों को भी यदि वो छू लेते हैं तो वे भी कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते हैं। तो बहुत ही आसानी से कृष्ण प्रेम जो है सबको बांट रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उनके द्वारा कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं उनकी परंपरा में। ठाकुर, तो यहाँ ठाकुर लिखा है, तो नरोत्तम दास ठाकुर शायद ने कहा, ने एक भजन गाया है, दीनहीन यत्ता छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो यहाँ पर एक जगाई और मधाई के बारे में वर्णन किया है कि, और कहा है कि दीनहीन यत्ता छिलो। दीन, दीन अर्थात गरीब, दुखियारा, और हीन, हीन का अर्थ है ऐसा कि जो बहुत ही बुरा व्यक्ति हो, अधम। तो दीन और हीन यत्ता छिलो, हरि नामे उद्धारी लो। चाहे कोई बहुत ही गरीब था या चाहे कोई बहुत ही क्रूर था, अधम था, दोनों का उद्धार कर दिया महाप्रभु ने। कैसे? हरि नामे उद्धारी लो, श्री हरि नाम दे करके उनका उद्धार किया। तार साक्षी जगाई मधाई, इन दोनों के साक्षी है जगाई और मधाई। तो आशा है शायद आप लोगों को जो बंगाल से उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कौन है जगाई मधाई। अन्यथा मैं आपको जगाई मधाई की कथा बताता हूँ संक्षिप्त में। तो बहुत ही विलक्षण है ये जगाई मधाई की कथा। जगाई और मधाई नाम के दो ब्राह्मण थे जो नादिया में रहते थे, और दोनों ने अपने आप को इतना बुरा बना के रखा था कि सारे नहीं करने वाले कार्य अवश्य करते थे। हमेशा मदिरा के नशे में और मांस भक्षण इत्यादि, जुआ, ये वो, लूट फाट, मारना, लोगों को प्रताड़ित करना, गुंडागिरी, दादागिरी, सारे कार्य करते थे जगाई और मदाई। और पूरा का पूरा वो इलाका उनसे बहुत प्रताड़ित था। और शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, वर्णन है कि जितने पूर्व में असुर हो गए, कंस, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष आदि जितने असुर हो गए, सभी राक्षसों का अगर मिला जुला करके पाप इकट्ठा करें तो भी जगाई मधाई का पाप अधिक भारी था। इतने भयानक पापी थे। और ऐसे जगाई मधाई को एक बार नित्यानंद प्रभु ने सोचा इन दोनों का उद्धार करना चाहिए। हरिदास ठाकुर को लेकर के नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम जी हैं, ठाकुर बलराम, तो वो ये गए उनको प्रचार करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए। और जगाई मधाई नशे में थे और कहा कि आप हरि नाम बोलिए। तो इतने क्रोधित हो गए कि उनको कहा कि यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ। और फिर ये लंबी कथा है, संक्षिप्त में कहूँ तो अंत में नित्यानंद प्रभु के सर पर जगाई ने एक टूटा हुआ बर्तन जो है वो उनके सर पर मार दिया और नित्यानंद प्रभु के सर से खून बहना लग गया और कहा यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। और मधाई ने रोका, उसने कहा कि नहीं नहीं, कैसे भी ये साधु है, ऐसे मत करो। परंतु जगाई ने कहा नहीं, आज इनको मार देंगे। इतने व्याकुल हो गए हरिदास ठाकुर, दौड़ के महाप्रभु के पास गए और उनको वृत्तांत सुनाया। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु को मार दिया जगाई ने। वहाँ से लगभग उड़ के ही समझो, इतनी स्पीड से महाप्रभु आए वहाँ पर और देखा कि नित्यानंद प्रभु के सर से खून बह रहा है। तो इतने क्रुद्ध हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया।
सुदर्शन, और सुदर्शन प्रकट हो गए। और ये देखकर सब डर गए, यहाँ तक कि जगाई और मधाई भी डर गए। ये क्या हो गया, ये तो हमने कभी कल्पना नहीं किया था, ये कौन है, ऐसे सुदर्शन कैसे बुला लिया। और समझ में भी आ गया कि ये स्वयं ठाकुर जी हैं, और आज तो हमारा नंबर फिनिश हो जाएगा क्योंकि सुदर्शन आ गया है। तो नित्यानंद प्रभु भी डर गए और उन्होंने उनको कहा, क्या कर रहे हैं महाप्रभु, इस कलयुग में आपका अवतरण हुआ है हरि नाम दे करके, सबको कृष्ण प्रेम दे करके सबका उद्धार करने के लिए, वध करने के लिए आप कलयुग में किसी का भी वध नहीं कर सकते। मैंने आपको अगर स्मरण हो तो दो तीन दिन पहले, अब कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि कलयुग में जो राक्षस है, असुर, और जो देव है, ये दोनों एक ही शरीर के अंदर रहते हैं, और उसको शुद्ध करने के लिए केवल हरि नाम ही एकमात्र अस्त्र है जिससे अंदर का असुर मर सकता है, और जो अंदर का शुद्ध पुरुष है, शुद्ध चेतना है, वो सामने आ सकता है। तो अस्त्र, कोई शस्त्र और अस्त्र काम नहीं लगेंगे कलयुग में। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए महाप्रभु के, कहा कि आप इनको क्षमा कर दीजिए, आप बहुत दयालु हैं। महाप्रभु ने कहा, मैं किसी अवस्था में इनको क्षमा नहीं कर सकता, मेरे जो सबसे प्रिय हैं, जो मेरे हृदय हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु को मार दिया, कैसे छोड़ सकता हूँ। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं, आप दयालु हैं, औदार्य अवतार हैं। कहा, नहीं कर सकता, एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ, यदि ये आपके शरण में आ जाए। ये सुनते ही जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े और कहा, क्षमा कर दीजिए हमें, वास्तव में हम मानते हैं कि हमसे अपराध हो गया, हमने आपको पहचाना नहीं। ये देख के महाप्रभु भी शांत हो गए, उन्होंने भी क्षमा कर दिया, और फिर दोनों को दीक्षा दे दी और हरिनाम दिया, भक्ति दान दिया, और उस एरिया के सबसे श्रेष्ठ उत्तमोत्तम वैष्णव दोनों को बना दिया। और दोनों इतने उत्तम कोटि के वैष्णव थे कि पूरे गांव में सब जगह चर्चा थी कि कोई सेवा भावी हो तो जगाई मधाई जैसे। और इसलिए वहाँ पर नादिया में आज भी मधाई या मधाई घाट, मेरे ख्याल से घाट है उनके नाम से, कि जहाँ पर वो घाट पर जो भी आता स्नान करने, जो भी उनको पहले बैठने के लिए आसन देते और उनके चरण धोते ये, और फिर उनको सेवा प्रदान करते। कभी कभी वो लोग गाली देते कि अरे तुम लोग तो ऐसे थे वैसे थे, ये हो वो हो, तो भी विनम्रतापूर्वक उनके चरण सेवा करके फिर उनको स्नान आदि जो करना है उसमें सहायता करते। इतने उत्तम कोटि के वैष्णव बनाए। तो इसीलिए ये उदाहरण दे रहे हैं ठाकुर नरोत्तम दास। क्या कह रहे हैं, दीनहीन यत्ता छिलो, जितने बड़े बहुत ही दुखी थे और जितने हीन थे, तो हीन में सबसे हीन कौन है, उनको क्या किया, हरि नामे उद्धारी लो, उनका उद्धार हरि नाम दे करके आपने कहा किया महाप्रभु। तो इसके साक्षी कौन है, तार साक्षी जगाई मधाई। आपने उन्हें जगदानंद और माधवानंद ये दो नाम दे करके उनका उद्धार कर दिया, बहुत बड़े वैष्णव बना दिए। हीन में सबसे हीन से हीन व्यक्ति थे, उनको आपने हरि नाम दिया और उद्धार किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का महत्व इस प्रकार हमें समझाया कि कलयुग में हरि नाम इतना महत्वपूर्ण है कि उससे हीन व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने सारे पापियों को इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा मुक्ति दिलाई। इसके उदाहरण है जगाई और मधाई। उस समय तो दो ही जगाई मधाई थे, परंतु इस वर्तमान युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
एवं उनकी शिक्षाओं के द्वारा अनेक जगाई मधाई इस भौतिक जगत से मुक्त हो गए हैं। तो ये किन की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी? आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हम भी इन जगाई मधाई की तरह कई दोष युक्त कार्यों में लगे हुए थे। तो यदि अगर अब हम धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ करके धीरे धीरे अगर भक्ति में आ रहे हैं, तो ये हरिनाम से आ रहे हैं। और ये हरिनाम प्रभु हमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। तो आज के इस युग में कई जगाई मदाई का उद्धार हरिनाम से महाप्रभु ने किया। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हैं तो वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो वह किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। अगर आप दान देना चाहते हो तो आप किसी को भी दे सकते हो, जो भी सामने आए उसको दे सकते हैं। तो महाप्रभु ने बिल्कुल वही किया। जो भी जारे दाक तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हन्न हैया तार ए देश। महाप्रभु कहते हैं जिसको मिलो जिसको देखो सबको कृष्ण प्रेम कृष्ण उपदेश देते जाओ। तो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामय है महाप्रभु। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि हजारों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक कभी मुझे समझ सकता है, परंतु महाप्रभु की दया से हम भगवान को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ठाकुर श्री कृष्ण कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है। ये सब ज्ञान हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। व्यक्ति साधारण जानवर की तरह कार्य करता है, परंतु यदि वो हरिनाम को अपना लेता है तो जानवर मिटकर भक्त बन सकता है। मनुष्य की जिंदगी तभी सफल होती है जब वह कृष्ण को समझता है, अन्यथा वह पशु ही बना रहता है। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण को कृष्ण भावना भावित नहीं है और जिसको पता नहीं है कृष्ण कौन है, वह पशु से बेहतर नहीं हो सकता है। धर्म्यम हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। इसी प्रकार जो भगवान को नहीं समझता है वो फिर पशु ही है, वो मनुष्य कैसे हुआ। मनुष्य शरीर इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि हम ये जान सके कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। इसके लिए ही हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने खासकर इस कलयुग के जीवों के लिए एक विशेष छूट दे रखी है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वह जीव इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष छूट है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, श्रीमद् भागवत से लिया गया है। तो तात्पर्य यह है कि यदि हम इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, सारे दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, तो हर अवस्था में हमारे पास एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपना और कीर्तन करना। इसीलिए क्लास के अंत में आप सब मिल कर के
एक माला का जप करते हैं, अवश्य करना चाहिए, सब अवश्य करिएगा इस क्लास के अंत में। तो अब प्रचार ही सार है जो है उसे पहले ले लेता हूँ और फिर आध्यात्मिक उन्नति लूँगा, तो वो एक क्रम बना रहेगा, लय बनी रहेगी। इसलिए प्रचार ही सार है श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु शीर्षक है, चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी विश्व भर में प्रचार करें। तो यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने जा रहे हैं, उन्हें यदि हम उनकी परंपरा में हैं, तो वे हमें आदेश दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम पूरे विश्व भर में प्रचार करें। अर्थात प्रचार का क्या अर्थ है? प्रचार का अर्थ है जो डूब रहा है उसे बचा के बाहर निकालें, जो दुखी है उसके दुख को दूर करके हटाएं, जो कष्ट भोग रहे हैं, सड़ रहे हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में, ऐसे जीवों का उद्धार करके उन्हें मुक्त करवाएं। ये कैसे संभव है? ये संभव है जब वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे, आदि भगवद गीता भागवत ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो आपका ये उत्तरदायित्व, ये आपका उत्तरदायित्व है। महाप्रभु ने उत्तरदायित्व आपको और हमें सबको दिया है कि हम आप मिलकर एक साथ होकर इस पूरे संसार को भक्त बनाएं और भगवान के चरणों में अर्पण करें। तो प्रिय भगवान, यहाँ पर ये विचार विमर्श है। प्रिय भगवान, आपके निजी पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थलों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते हैं, रहते हैं। क्या ऐसा कार्य उन सबों के लिए जो इस भौतिक जगत से वास्तव में भयभीत हैं रुचिकर नहीं है? भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। तो आप इसे स्मरण करिएगा, अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक है गोष्ठी आनंदी अर्थात गोष्ठानंदी, और दूसरे हैं भजन आनंदी अर्थात भजनानंदी। तो भजनानंदी और गोष्ठानंदी क्या अंतर है? जो एक कोने में, एक रूम में या कोई एक स्थान पर अकेला बैठ करके केवल भगवान का भजन करता रहे, उसे भजनानंदी कहते हैं। और कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भजन तो करे परंतु कुछ समय के लिए भजन करके फिर वापस शहर शहर, गांव गांव, गली गली, सब जगह घूमता रहे और सब प्रयास ये करे कि सब लोग कृष्ण के भक्त बन जाए। इसे कहते हैं गोष्ठी आनंदी। गोष्ठी मतलब बात करना, तो गोष्ठानंदी अर्थात जो बातचीत करके अर्थात प्रचार करके लोगों को भक्त बनाए, उसे गोष्ठानंदी कहते। उदाहरण नारद मुनि, देव ऋषि नारद जो महाभागवत हैं, जो 12 महाजनों में से एक हैं, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक हैं। वे नारद मुनि क्या करते हैं? पूरे त्रिलोक में भ्रमण करते रहते हैं, सबको भक्त बनाते रहते हैं, प्रचार करते हैं और साथ में अपना भजन वीणा पे हमेशा चालू रखते हैं। उनके हाथ से प्रहलाद, ध्रुव जैसे अनेक अनेक बहुत ही बड़े बड़े भक्त उनके हाथों से भक्त बने हैं। ये सब उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, तब ये भक्त बने हैं। तो ये है गोष्ठी आनंदी अर्थात जो प्रचार करता है। तो आगे पढ़ते हैं। भजन आनंदी भक्त एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं नहीं जाते। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे अनेक आचार्य द्वारा
सिखाए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं, कभी कभी। गोष्ठी आनंदी भक्त वो है जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। तो वे चाहते हैं कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार हेतु जाए। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का जो लोग दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के संदेश का जो श्री कृष्ण के वचनों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के समान है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना चाहिए। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं, गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिया तक को भक्त बना दिया था। जो एक शिकारी था बहेलिया, उस शिकारी को भी नारद मुनि ने भक्त बना दिया। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण करते थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता और वह सर्वत्र, यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टिकोण में स्वर्ग या नरक में कोई फर्क नहीं रहता। भक्त इतना निडर होता है और इतना ज्ञानी भी होता है कि उसे नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं दिखता, और वो दोनों जगहों पे प्रचार करता है। तो ये श्लोक है यहाँ पर जो भागवत से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि आप लोगों को श्लोक कंठस्थ करने में रुचि हो तो इसे अवश्य करना चाहिए। नारायणः परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण के परायण भक्त जो होते हैं, भगवान नारायण के अथवा कृष्ण के भक्त, न कुतश्चन बिभ्यति, कहीं भी डरते नहीं हैं। किसके लिए? प्रचार के लिए। कहाँ कहाँ? स्वर्ग में जाना है, हाँ जाएंगे, कोई बात नहीं। अपवर्ग पृथ्वी लोक में प्रचार करना, कहीं भी जाएंगे, कोई बात नहीं। नरकेशु अपि, तो नरक में भी कोई बोले नरक में जाओ वहाँ प्रचार करना, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं, प्रचार करके आएंगे, लोगों को भक्त बना के आएंगे। अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, सब एक समान लगता है उसको, उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आता है। तो नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से नहीं डरता, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक एक समान है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूम घूम करके इस संसार से डरने वालों का उद्धार करते हैं। इस संसार में जो डरने वाले हैं उन सब का उद्धार कर देते हैं। तो ये है आज का प्रचार ही सार है। और अब लेते हैं आध्यात्मिक उन्नति, और उसके बाद प्रश्नों को लेंगे। आपके प्रश्नों को तो आप लोग नोट करते रह जाइएगा। अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे नोट करिए, क्लास के अंत में सबके प्रश्न एक साथ ले लेंगे। आध्यात्मिक उन्नति भाग 8, प्रकृति के नियम, इस पुस्तिका से ये लिया है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
ईशोपनिषद बतलाती है कि हम जो कुछ भी चेतन या अचेतन देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। ईशोपनिषद 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, स्मृतियाँ, श्रुतियाँ और वेदांत, भाष्य, अनुवेद आदि, महाभारत, भागवत, रामायण, भगवत गीता, ये सब मिलाकर सब शास्त्र हैं। 108 उपनिषद में से 11 उपनिषद प्रमुख हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो उपनिषद है उसे ईशोपनिषद माना गया है। तो ईश उपनिषद जो है, ईशोपनिषद भगवान के निकट जाने का रास्ता उसमें बताया गया है। ईशोपनिषद क्या कहती है कि हम जो कुछ भी चेतन या अचेतन देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है। यही बात भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियाँ सारी वस्तुओं का प्रबंध करती है। उनकी शक्तियाँ सभी वस्तुओं का प्रबंध करती है। विष्णु पुराण में भी इसकी पुष्टि है। विष्णु पुराण इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं एक देश स्थितस्याग्ने ज्योतर्सना सना विस्तारिणी यथा। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के चारों ओर ऊष्मा तथा प्रकाश फैलता है, उसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तरित होने के कारण भगवान से विस्तरित होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो भगवत गीता, ईशोपनिषद और विष्णु पुराण ये आदि अनेक श्लोकों शास्त्रों में यही सब बताया है कि जो कुछ भी है उसके सर्जक, पालक और उसको संहार करने वाले सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। उदाहरणार्थ सूर्य एक स्थान पर है किंतु यह अपनी ऊष्मा, गर्मी तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में वितरित कर रहा है। तो कैसे कर सकते हैं? कोई कहेंगे कैसे कर सकते हैं? तो एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, इसमें 500 लोग काम करते हैं, एक ही मालिक होता है। वो मालिक ऐसे नियम बनाता है, ऐसी व्यवस्था बनाता है, ऐसा सब करता है कि वो एक व्यक्ति सारे 500 लोगों को वो नियंत्रित कर सकता है एक जगह। जैसे सूर्य देव का उदाहरण दिया यहाँ। जैसे सूर्य देव एक ही जगह पर स्थित हैं, परंतु अपनी गर्मी और प्रकाश द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में सारे लोक, जितने लोक हैं, सबको प्रकाश और गर्मी दोनों देने का कार्य करते हैं। तात्पर्य क्या है कि उसी प्रकार भगवान भी अपने धाम में बैठ करके हम सब जीवों को संपूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। ये असंभव नहीं है, इसीलिए तो वे भगवान हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये भी स्पष्ट है। ईशोपनिषद कहती है, यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थित हैं, फिर भी वे मन से भी अधिक तेज हैं और वे दौड़ में सबों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन्हें छू भी नहीं पाते। यद्यपि वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वे वायु, वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को नियंत्रित करते हैं।
वे श्रेष्ठता में सर्वोपरि हैं। तो ईशोपनिषद और अन्य हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान एक ही जगह पर विराजमान है और एक जगह पर बैठे बैठे सारे देवी देवताओं को भी कंट्रोल कर रहे हैं। 33 करोड़ कहते हैं ना, 33 कोटि देवी देवता सबको नियंत्रित क्षमा कीजिए करते हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि वे सबको अपने अधीन रखते हैं और सारे देवी देवता जो कुछ हमें प्रदान करते हैं वो भगवान के द्वारा प्राप्त करने पर हमें प्रदान करते हैं। तो ये सब समझाने का और विस्तार से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो अलग अलग श्लोकों के द्वारा भी यही सब चीज़ आप समझते जाएंगे, परंतु अभी केवल थोड़ा थोड़ा आपको परिचय दे रहे हैं। ब्रह्म संहिता में कुछ इस प्रकार कहा गया है। ब्रह्म संहिता वो ग्रंथ है जो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से लिखा हुआ है और वो ओरिजिनल ग्रंथ जो ब्रह्मा जी के हाथों से लिखा हुआ है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500-550 वर्ष पूर्व उन्होंने साउथ इंडिया दक्षिण भारत में विचरण करते करते उन्होंने भ्रमण करते करते उस ओरिजिनल ग्रंथ को ढूंढ निकाला, इसमें ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से लिखा है। और इस ब्रह्म संहिता के अंतर्गत सिर्फ वही बताया है ब्रह्मा जी ने कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका धाम कैसा है, उनके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, यही सब वर्णन उन्होंने और वो करते क्या हैं दिन भर, वो सारी वस्तुओं का वर्णन जो है वो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी करते हैं। तो इसका यहाँ उल्लेख है। क्या कहा है ब्रह्म संहिता में? कुछ इस प्रकार कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतः। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतः, अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, परंतु उसी समय उसके साथ साथ अखिल आत्मभूतः, सर्वे जितने भी लोग हैं, जीव हैं, सब जीवों के हृदय में भी रहते हैं और उसी समय गोलोक में भी रहते हैं। तो एक ही समय वो दोनों कार्य कर सकते हैं। हम नहीं समझ सकते, हमारे इस अल्प बुद्धि में ये बातें समझ में नहीं आती, परंतु सत्य यही है। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतः। यदि अभी कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु उसी के साथ वे सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। गोलोक में श्री कृष्ण को कुछ भी करना नहीं पड़ता। वे अपने संगियों, गोपियों, ग्वाल बाल, मित्रों, माता पिता, अपनी गौवों तथा बछड़ों आदि के साथ केवल आनंद करते हैं। वे पूर्णतः स्वतंत्र हैं और उनके संगी जन तो उनसे भी अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब भी उन पर कोई संकट आता है तब उनकी रक्षा की चिंता कृष्ण करते हैं, किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं रहती। ये तो यही सोचते हैं, ओ कृष्ण तो हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे, हम क्यों चिंता करेंगे। तो भगवान के जो संगी गण हैं वो सब पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वे भगवान के साथ हैं और महसूस करते हैं भगवान हमेशा हमारी रक्षा करेंगे ही। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास को आप पालन कीजिए हृदय में कि किसी भी अवस्था में कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ही, डरने की बात नहीं। जब 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की तो वे
नित्य ही अपने ग्वाल बाल मित्रों व गौओं तथा बछड़ों के साथ यमुना के तट पर जंगल में खेलने जाया करते थे। कंस प्रायः कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के लिए अपने किसी असुर को भेजा करता था। फिर भी सारे ग्वाल बाल निश्चिंत होकर अपनी क्रीड़ाओं का आनंद लेते रहते थे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त थे। यदि यही है आध्यात्मिक जीवन, जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। बहुत बड़ी बात हो गई आज। यही है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत होती है भगवान की शरण में जाने से शुरुआत होती है। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना कि श्री कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति में बचाएंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। शरण में जाने की पहली अवस्था है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे स्वीकार करें, जो भक्ति के अनुकूल है उसे स्वीकार करें। तब हम भक्ति के प्रतिकूल हर वस्तु का तिरस्कार हमें करना चाहिए। भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का तिरस्कार, भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार। अगली अवस्था यह है कि श्री कृष्ण हरेक परिस्थिति में हमारी रक्षा तथा हमारा पालन करेंगे। वस्तुतः वह हरेक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और पालन तो कर ही रहे हैं। यह तथ्य है, किंतु मायावश हम यह सोचते हैं कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं या हम अपना भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं। इस भ्रांति में हम हमेशा रहते हैं। किस में रहते हैं? हम हमेशा सोचते हैं हाँ मैंने ये व्यवस्था की है इसलिए मैं अपनी रक्षा कर पा रहा हूँ, अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, परंतु ये भ्रांति है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो अपने भक्तों की रक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मेदारी कृष्ण स्वयं लेते हैं। क्या कहते हैं भगवान भगवद गीता में कहते हैं योगक्षेमं वहामि अहम। मैं मेरे भक्तों का जो योगक्षेम है उसका वहन मैं स्वयं करता हूँ। तो एक बहुत सुंदर कथा मुझे याद आ रही है जिससे आपका भी विश्वास सुदृढ़ होगा। हमारे परंपरा में एक अर्जुन आचार्य नाम का आचार्य थे। वे बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान के, और वे और उनकी पत्नी निवास करते थे और ये भगवद गीता पर तात्पर्य लिख रहे थे। भगवद गीता में ये श्लोक आया जब वे लिख रहे थे और भगवान ने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो मैं अपने भक्तों का वहन करता हूँ। वहन करता हूँ का अर्थ क्या होता है जानते हैं? कि उनका संपूर्ण भरण पोषण मैं करता हूँ। तो इन्होंने सोचा कि अभी भगवान कैसे कर सकते हैं ऐसा संभव तो नहीं है। मुझे लगता है भगवान कुछ और कहना चाहते हैं, परंतु यहाँ भाव ऐसा आ रहा है कि मैं सबका वहन करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस लाइन को काट दिया। योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस लाइन को के ऊपर एक लाल कलर के इंक से उन्होंने ऊपर एक लाइन कर दी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा मैं थोड़ा भिक्षा आदि मांग करके आता हूँ, फिर स्वस्थ होके थोड़ा स्नान आदि करके आता हूँ फिर। तो पत्नी का ठीक है। वो गए अर्जुन आचार्य बाहर, और दो छोटे छोटे बालक, एक एकदम गोरा गोरा और एक एकदम काला काला सा, दो बालक आए। माता को कहा माता माता
बहुत सारा हम अनाज, फल, फूल, सब्जियां, बहुत सारे बहुत कुछ लाए हैं, मसाले, बहुत पूरा घर का सब सामान। अरे लाए हैं मतलब कहाँ से आए हो तुम? कहा कि नहीं, वो अर्जुन आचार्य अभी आए थे ना, हमारे घर पर आए थे, तो उन्होंने आदेश किया कि ये सब घर पे पहुंचा दो, तो हम पहुंचाने आए। तो उन्होंने कहा, माता ने, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया अर्जुन आचार्य ने। उन्होंने आपको कहा ये सब लाने के लिए? बोले वो कोई बात नहीं, हम लेके आए हैं, बोलिए कहाँ रखें? बोले ठीक है, आप इस रूम में रख दीजिए। तो बोरी बोरी भर भर के कितना सामान वो बच्चे उतारने लगे। जब बच्चे सब सामान रख रहे थे तो माता जी ने देखा कि जो काला बच्चा है उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा लाल रंग का निशान है। तो उन्होंने कहा, अरे अरे बेटा, ये क्या हो गया तुमको, किसने मारा पीछे? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए, सब तो होता रहता है, आप चिंता। नहीं नहीं बेटा, तुमको बताना पड़ेगा, बताओ किसने मारा, किसने मारा? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं मैया, आपके ही पति ने, अर्जुन आचार्य जी ने ही मुझे मारा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे पति इतने क्रूर हो सकते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ अपने पति को, वे इतने क्रूर नहीं हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या बताऊँ माता, आप जब आए तो उनको ही पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा किया कि नहीं। ठीक है, फिर थोड़ा सा उनको दवाई लगाई, फिर दोनों बच्चों को बैठ के भोजन करवाया, और फिर बच्चे चले गए। आचार्य आए, उन्होंने कहा, हाँ तो आज तो कुछ भिक्षा नहीं मिली। बोले क्यों नहीं मिली, आपने तो इतना सारा भेजा है। मैंने भेजा? मैंने तो कुछ नहीं भेजा। बोले क्यों, आपने तो 2 बच्चों को भेजा था। क्या बोला, कि कौन से बच्चे, वर्णन करो। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे दिखते थे 2 बच्चे, एक सफ़ेद था, वो थोड़ा बड़ा दिखता था और बहुत हृष्ट पृष्ठ था, और एक काला था, वो तो क्या सुंदर, दोनों बहुत सुंदर थे, लेकिन काला तो इतना सुंदर था। और आप कितने निर्दयी हैं, क्या हुआ, आपने उस काले बालक के पीठ पर इतना बड़ा निशान कर दिया, आपने उसको मारा? मैंने तो किसी को नहीं मारा, मैं तो जानता ही नहीं कौन है बच्चे। लेकिन ये सारा वर्णन सुनने के बाद उन्होंने पूछा, बोलो क्या किया उन बच्चों ने? बोले वो जो काला बच्चा है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपके रूम में गया था। आप मेरे रूम में गया था? क्यों? तो पता नहीं, उसने कहा कि आचार्य जी ने कहा है कि वो कुछ लिख रहे हैं, उसमें कुछ बता रहा था वो, तो आप देख लो। तो अर्जुन आचार्य सारी बात समझ गए। उन्होंने देखा सारे भंडार भरे हैं अनाज के, और सब जगह जो भी वस्तुएं चाहिए सब मिल गया है। और दौड़ के अंदर जाके अपने ग्रंथ को खोला, खोल के देखा तो जो योगक्षेमम वहाम्यहम पर उन्होंने लाइन मारी थी, लाइन कर दी थी, काट दिया था, वो मिट गया था और फिर से लिखा गया था योगक्षेमम वहाम्यहम। तो इतने रोए और अपनी पत्नी को कहा कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, आज स्वयं ठाकुर जी कृष्ण बलराम स्वयं आए अपने घर पर और ये सिद्ध किया कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्तों का भरण पोषण करता हूँ, और तुम्हें यदि दिखता नहीं है तो लो, मैं तुम देख सको उस प्रकार तुम्हें सब सामान पहुँचा रहा हूँ। और तुमने जो मेरी वाणी पर निशान लगाया, तो वो मेरे देह पर निशान लगाने के बराबर है। तो तात्पर्य ये है कि ये तो अर्जुन आचार्य थे, अभी कुछ 100 वर्ष पहले की बात है ये। तो आज भी यदि हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, निष्ठापूर्वक, धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक अगर भक्ति करते हैं, तो कृष्ण क्षमा कीजिएगा, हमारा अवश्य वहन करते हैं। तो
शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करता हूँ कि अर्जुन आचार्य जब घर आए, उन्होंने देखा और उन्हें पता चल गया कि ये ठाकुर जी ने आकर के ये सिद्ध किया है, उन्होंने ये हमें ये एक प्रमाण दिया है कि मैं अपने भक्तों का वहन स्वयं ही करता हूँ। अर्थात कि मैं सिर्फ लिखता हूँ या बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वास्तव में अपने भक्तों का वहन, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने का की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। वो उन्होंने सिद्ध करने के लिए कृष्ण बलराम के रूप में आकर के उन्होंने सारा सामान उनके घर पे पहुंचाया और स्वयं वो जो काटी हुई लाइन थी उसे मिटा भी दिया जा कर के बुक में, ताकि अर्जुन आचार्य ये न लिखे कि भगवान कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिखे कि भगवान जो कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को सब कुछ दे सकता हूँ, तो वो अवश्य स्वयं देते हैं। कभी हम अपनी आँखों से भगवान को आकर देते हुए नहीं देख सकते, परंतु हम जो भक्तों को जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ वो ठाकुर जी स्वयं एकदम पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के, निजी व्यक्तिगत रुचि लेकर के उसको सब कुछ देते हैं। भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं ठाकुर जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें भगवान पर इतना भरोसा होना चाहिए, उतना विश्वास, श्रद्धा, प्रेम होना चाहिए कि भगवान हमें सब दे देंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो हमें ये विश्वास का पालन करना होगा। और शास्त्रों में जब भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान कि मैं दूंगा, तो वे अवश्य देंगे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने भक्तों की रक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं ही लेते हैं। माया देवी यानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सामान्य लोगों का जिम्मेदारी लेती है। माया देवी कृष्ण की एजेंट हैं और वह बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार रहती है। माया देवी भगवान कृष्ण की एजेंट है, जेलर, दुर्गा। तो ये ब्रह्म संहिता में दुर्गा हर एक बहुत ही विस्तार से वर्णन है, देवी देवताओं का भी पूरा वर्णन है। उसमें दुर्गा का अर्थ समझाते हैं ब्रह्मा जी। वो कहते हैं दुर्ग अर्थात किला अथवा जेल, और दुर्गा मतलब जेलर। और दुर्गा कौन है? वो माया शक्ति है भगवान की। तो माया शक्ति का कार्य है, कर्तव्य है कि इस पृथ्वी लोक पर सारे जीवों को अपने अधीन रखना, दुर्ग में रखना, जेल के अंदर रखना। लेकिन जो कृष्ण का भक्त है उसे मुक्त कर देना, ये है दुर्गा का कर्तव्य। तो यही बात यहाँ बताइए कि माया देवी कृष्ण की एजेंट हैं और वे बद्ध जीवों को दंड देने का, जेलर का कार्य क्या है? कैदियों को दंड देना। तो दुर्गा का भी यही कार्य है कि हम जीवों को अपने कर्मों के अनुसार दंड देना, वो तैयार रहती है। यह राज्य जैसी स्थिति है। अच्छे नागरिकों की देखभाल सीधे सरकार करती है और अपराधियों की देखरेख बंदी विभाग के माध्यम से कराती है। तो ये वही उदाहरण है कि जो अच्छे नागरिक हैं उसे सरकार उनको सब कुछ देती है, और जो अच्छे नागरिक नहीं हैं तो उनका भरण पोषण तो होता है, परंतु कहाँ पर? जेल में, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो वास्तव में दुर्गा के अंतर्गत वही जीव रहते हैं जो भगवान से विमुख होते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं उनकी देखरेख स्वयं सरकार करती है। कौन सी सरकार? हमारी वो अलबेली सरकार, ठाकुर जी, स्वयं ठाकुर जी उनकी देखभाल करते हैं, और जो उनसे विमुख हैं उनकी देखभाल उनकी माया शक्ति करती है। बस इतना सरल है। तो इसे हम और विस्तार से और गहराई से आगे चर्चा करते ही जाएंगे, और सबका क्या
वो कर्तव्य की कौन क्या करता है, कौन से देवी देवता का क्या कर्तव्य है, ये सब कुछ धीरे 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 आप स्टडी करेंगे और समझ में आता जाएगा। तो इसके अंत में एक प्रश्न उत्तर है, और आप उन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढिएगा, मार्क करिएगा। मैं आज जब ये रिकॉर्डिंग भेजूँगा व्हाट्सएप में, तो ये पेपर भी भेज दूँगा साथ में, तो इसे अवश्य मार्क करिएगा। अब अभी जो आज हमने जितनी चर्चाएं की, उसमें से कोई प्रश्न आपके हों तो आप अभी पूछ सकते हैं, हम उसकी चर्चा अभी इसी वक्त कर सकते हैं। आप हाथ ऊपर दिखा सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं यहाँ से, अगर आपके कोई प्रश्न है तो। तो आज किसी के भी कोई प्रश्न नहीं है और समय भी काफ़ी हो चुका है, तो फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं। इसको अवश्य पढ़िएगा जो पेपर है उसे, और दोबारा इस पर चिंतन करिएगा, ताकि ये ज्ञान जो है उसे 2-3 बार दोहराएंगे तो स्पष्ट हो जाए हृदय में। हाँ, आलोक प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वो जो जोगाई मादाई थे, वो जी, जी जी। जो जोगाई मादाई था, जोगाई मादाई, उसमें जो 4 सोनोकदी थे, उसने जो अभिशाप दिया था, इसमें कि जोगाई मादाई का नाम था। किस किस में? जो सोनोकदी, जो 4 बाल बाल जो अंगूठा जो था ना, मुझे आपकी आवाज़ सोनोकदी जो इतनी क्लियर नहीं आ रही, एक जय मिनट मैं। विजय। अच्छा, जय विजय। हेलो, हाँ, नहीं, जय हेलो विजय। प्रभु जी। जय। हाँ, हाँ। जय विजय जो था, उसमें से जो सोनोकदी 4 बाल बाल सोनोकदी था ना, बाल ब्रह्मचारी, हम्म। उसमें जो अभिशाप दिया था, ये उसके हिसाब से वो जगाई माता भी था। हाँ, नहीं, मतलब आप जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जगाई मदाई ने 3 बार अवतार लिया, भगवान के क्या कहते हैं, द्वेषी, विरोधी या उनके दुश्मन, उनके शत्रु के रूप में। तो उसमें हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु हुए, फिर वे उसके पश्चात रावण और कुंभकर्ण हुए, और अंत में दंतवक्र और शिशुपाल और दंतवक्र हुए। परंतु हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भाव है कि वही दोनों फिर जगाई मदाई भी हुए, और कुछ ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु कुछ कुछ लोगों का ऐसा भाव है कि वही लोग फिर दोनों जगाई मदाई हुए कलयुग में। क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी से कहा था कि आप इतनी लीलाओं में हमें रखे, तो कलयुग की अपनी चैतन्य लीला में हमें नहीं रखेंगे, तो हमारा भी तो रोल होना चाहिए। तो उन दोनों को फिर जगाई मदाई का रोल दिया, ऐसा कुछ भाव है, परंतु इसका प्रमाण नहीं है। अर्थात कि किसी प्रामाणिक ग्रंथ में, प्रमाणित ग्रंथ में कहीं उल्लेख स्पष्ट रूप से मैंने पढ़ा नहीं है। परंतु हाँ, कुछ कुछ भाव ऐसा भी है कि वे जगाई मदाई ही जय और विजय थे, ऐसा कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा प्रश्न है। और किसी को कुछ पूछना है या? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि आप सबको इसमें ज्ञान भी प्राप्त हो रहा होगा और आनंद भी मिल रहा होगा। अभी समदर्शी प्रभु आपको जप करवाएंगे सबको मिल कर के। मैं उनको अनम्यूट कर दिया है, और सब मिल कर के एक माला जप अवश्य करिएगा, और आप सब स्वस्थ रहिए, अधिक बाहर मत निकलिए। थोड़ी छूट छाट दी है, परंतु बाहर निकलने में बहुत खतरा है, इसलिए जितना हो सकता है घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, भजन करिए,
हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करिए और स्वस्थ रहिए। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री दामोदर धाम जी प्रभु की हरि हरि। गुरु महाराज की जय।